नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। और यहां मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज है जो बनारस के राजा तालाब में स्थित है। और आज यहां छात्र संघ चुनाव हो रहा है। तारीख है 6 मार्च और 6 मार्च को जिस तरह से चुनाव का एक सिलसिला शुरू हुआ काशी विद्यापीठ में, उसके बाद तमाम महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ। लेकिन यहाँ मैं कुछ प्रत्याशियों को दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से वो छात्र राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ये जब आप इधर सामने की तरफ से देखेंगे जहाँ से लगातार मतदाता आ रहे हैं तो प्रत्याशी किस तरह से लोट पोट कर बिल्कुल ज़मीन में वोट मांग रहे हैं। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहिन भैया करके कि हे बहिन हे भैया वोटिया हमके दीहा, यही तरह का वोट मांगने का जो इनका एक तरीका होता है। आप एक एक प्रत्याशी को देखेंगे कैमरों में तो किस तरह से अपने मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह से वोट मांग रहे हैं, उनसे थोड़ी बातचीत भी हम करेंगे। लेकिन अब चूँकि ये वक्त है मतदान का, अब जहाँ सारे मतदाता जा रहे हैं वोट करने, वो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इनका चेहरा आप देखिए कि कपड़ा जो है वो धूल से पूरी तरह सन गया है। और इसी हालत में ये सुबह 8 बजे से, अभी जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो तकरीबन 12 बजने वाले हैं और ये तब से सुबह से 8 बजे से यहीं ज़मीन पर ऐसे ही लौट कर अपने कपड़े बिल्कुल धूल दूषित कर चुके हैं और यहाँ से ऐसे ही वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं जैसा आपने काशी विद्यापीठ में और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में देखा कि प्रत्याशियों के लिए बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी। तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है क्योंकि अब बाहर हुटिंग ज़्यादा हो रही है समर्थकों का। हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। जी, अपना नाम आप बता दें, अपना परिचय बता दें। भैया, मेरा नाम मनोज पटेल है, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी। ठीक है, तो इस तरह से जब मतदाता आ रहे हैं, आप लोग जैसे अपील कर रहे हैं, तो उस अपील का क्या फायदा मिल रहा है? भैया, यहाँ कोई व्यवस्था कॉलेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं क्योंकि कॉलेज में जो नहीं पढ़ते हैं वो भी चले आते हैं। कॉलेज में हर चीज़ का पैसा अलग से लिया जाता है, फीस का पैसा अलग से, और साइकिल स्टैंड का पैसा अलग से, बुक का पैसा अलग से लगता है। लेकिन तो हमारे समय के, हमारे एजुकेशन के, हमारे इस जनरेशन के नए बुक भी नहीं है। बुक है जो भी तो हमारे पैदाइशी के पहले का बहुत पुराने जनरेशन का है। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, इस लोहिया कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बन पा रही है, नए जनरेशन की किताब नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम बात बताइए आप कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से आप वोट मांग रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये तरीका नहीं होता है लोकतंत्र का। तो इसको आप लोग कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? मेंटेन कर पा रहे हैं सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जैसे विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, हर व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ इस लोहिया कॉलेज में देखिए इतने धूप में ना कोई छां की व्यवस्था है, धूप में लौट कर मांगना पड़ रहा है। भैया मनोज पटेल, भैया मनोज पटेल। तो ये अच्छा, आपको क्या लगता है परीक्षा की अंतिम घड़ी है तो इसमें थोड़ा डर लग रहा है? नहीं, डर सर कोई, हमको डर किसी चीज़ का डर नहीं है। यदि भाई और बहन मेरे साथ हैं तो हमारे लिए कोई डर नहीं है। भाई बहन मनोज पटेल एक नंबर पे सबसे ऊपर है। गांव की राजनीति होती, थोड़ा सा लोगों को ठेठ में भी समझाना पड़ता है। ठेठ में समझाना इसलिए पड़ता है, लौटना इसलिए पड़ता है क्योंकि गांव और देहात के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। विद्यापीठ में है वो सिटी के लड़के पढ़ते हैं, सिटी के लड़के, वो लड़कियाँ समझदार, सब कुछ। गांव के लोग लौटने के लिए नहीं ना बोलते? हाँ, लौटने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो स्थिति को, परिस्थिति को देख करके थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अजीब होता है, बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता है। लेकिन तो माहौल बनाने के लिए सब इतना समझदार हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इतना जानते हैं कि मत किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इतनी तो समझदारी है इनमें, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पीजी में एडमिशन लिए, तो ये तो समझदारी होती है। एक महिला कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के लिए, हम थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे कि भाई इस तरह की जो धूप है, अब चूँकि ये मार्च का महीना है और गर्मी अभी से अपनी जो तपस है वो दिखानी शुरू कर चुकी है, तो इसमें किस तरह से वो वोट मांग रही हैं। तो यहाँ पे भैया बहनी करके तो वोट मिलेगा नहीं, लेकिन मुद्दे की जो बात हुई होगी वो हमें बताएंगी। थोड़ा सा आप थोड़ा सा बात करें कि ये बताएं कि मुद्दा आप लोगों का क्या रहा पूरे चुनाव में, थोड़ा सा बताएं। हमें पता है कि आप थोड़ी थकी हुई हैं, लेकिन ये बताएं, देखिए जिस तरह से आपके सामने वो लौट रहे हैं, इसमें कितना मुश्किल होता है वोट मांगना? भैया नंबर 2 वंदना प्रजापति बहन, थोड़ा सा बताएं, आप बता दें। वंदना प्रजापति बहन नंबर 2 पे प्लीज, बहुत हम सबका मान सम्मान लगा हुआ है बहन।
जाइए आप अभी। नहीं, हम तो रुके ही हैं, आप अपना वोट भी मांगते रहिए और हमसे बात भी थोड़ा सा कर लें तो आप ठीक रहेगा। मुद्दा कुछ था इस बार का? जी कुछ अलग करना है, कि बहुत अलग करना है, कि क्योंकि सब लोग वादा करते हैं भैया, कुछ कर नहीं पाते भैया। ये बताइए, लड़की होने का एक सिंपैथी वोट तो हासिल नहीं करना चाहती हैं आपकी लड़कियां, इसलिए आपको लड़कियां वोट करेंगी ही? अभी वो सबका मर्जी है भैया, क्या वो लोग क्या सोच रहे हैं क्या। अच्छा, ये सारे मतदाता लोग जा रहे हैं तो देखिए ये अब उनकी मजबूरी है। हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग वोट करने जा रही हैं तो मुद्दा क्या, जैसे ये लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है वोट देने पे? हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही इस पर। पिघल जाती हैं आप लोग? नहीं, जिसको जो पसंद होगा वो उसी को वोट देगा, मतलब लेकिन जो यहाँ जैसे अच्छा पैर लगेगा। पकड़ के लटक जा रहे हैं, धूल में इस तरह से सने हुए हैं, तो ये सब देखकर कैसा लगता है? मतलब इस तरह की राजनीति चाहिए कि क्या अलग चाहिए कुछ? थोड़ा अलग तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है, पैर पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। आप बताएं आप मुद्दा अपने क्या है लिए कुछ कि भी किस करेंगे। तरफ वोट करने वाली हैं? मतलब कि अब भैया बताइए, जैसे कि यहाँ पे ये सब करें तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा मतलब कि वैसे रहेंगे तो और सही नाम क्या रहेगा। है कि आपका? गायत्री राजभर। कि कौन से कोर्स में आप? इस बार हम लोग का फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है, तो ये कुछ बदलाव आएगा आपको लगता है, उम्मीद है कुछ? हाँ थोड़ा बहुत भैया, हाँ बदलाव हाँ, वो आएगा तो थोड़ा बहुत ऐसा है। होगा, जरूर होगा। क्योंकि हम भी पहले रह चुके हैं उपाध्यक्ष। अच्छा, आप नेता रह चुकी हैं। हाँ। तभी थोड़ा सा ये बताइए तब कि लड़की होने का फायदा मिलता है चुनाव में कि लड़कियां हाँ। वोट करती हैं? लड़कियों का बहुत वोट मिलता है भैया यहाँ पर, मतलब लड़कियाँ 75% हैं, वो लोग चाहें तो हरा सकती हैं, वो लोग चाह सकती वाह भाई हैं, लेकिन लड़कियों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक यहाँ पर सिंपैथी वोट मिलता है। हाँ, लड़कियों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लड़का हैं, माइनॉरिटी में आ गए हाँ, सीधे? ये हमारी सिस्टर है। अच्छा, तो इस पढ़ते बार हैं ये भी बहनों भाई। का मतलब यहाँ हाँ। ऐसा पहली बार है कि बहनों का दबदबा ज्यादा है। हाँ। वो चाहे जिसकी सरकार बना दे। हाँ, हाँ। एकदम। तो आप लोग जाएं वोट करें, उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करेंगे लोगों से। देखिए, ये पहला ऐसा महाविद्यालय हमको मिला छात्र संघ में जहां पर महिलाएं ये तय कर रही हैं कि कौन यहाँ जीतेगा। तो जीत हार का जो सबसे बड़ा आप कहें कि चाबी किसके हाथ में है, तो वो महिला छात्राओं के हाथ में है जो यहाँ वोट करने जा रही है। हम आपको बाहर लेकर चलेंगे, लेकिन प्रत्याशियों की जो दशा है वो आप देखिए कि बहन भैया करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन क्या ये आप लोग वोट करके आ रही हैं ना? थोड़ा सा बात करें आप, शर्माए नहीं, आपको बात करना चाहिए। आप लोग वोट करके आ रही हैं, ये बताएं कि क्या नाम है आपका? पूजा पटेल, कौन से कोर्स के? BA सेकेंड ईयर। तो इस बार के चुनाव में कुछ मुद्दा था, प्रत्याशियों ने कुछ बताया था कि बस ऐसे ही जमीन पे लौट के वोट मांगे? नहीं बोले तो बताए थे। थे, बोले थे। क्या कुछ बदलाव क्या देखना चाहती हैं? बदलाव, ये जो सड़क इतना धूल उड़ रहा है, इसको बनवाएंगे। तो कौन बनवाएगा? ये लोग बनवा सकते हैं, इनके पास पावर है इतना? नहीं, बोले तो थे अध्यक्ष। अच्छा, तो महिलाओं का जो ये है कि महिला प्रत्याशी भी खड़ी है मैदान में, जी। तो उनका भी छात्राओं के प्रति लगाव है कि लड़की होने के नाते? है, लगाव है। और कुछ देखती खाली लड़की खड़ी है तो वोट कर देती हैं लड़कियों को? नहीं, कुछ देखते हैं स्वभाव, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वही देखकर करते हैं। कुछ अच्छा। ख्वाहिश है जैसे कह रही हैं कि बहनी हमारा इज्जत दांव पे लगल बा, जाके के मार दिया वोट। हाँ, तो वो उस तरह सोचती है कुछ नहीं, कि एकदम अच्छा कैंडिडेट चुनती हैं, कोई इज्जत के बारे में नहीं सोचती हैं? सब कुछ सोचते हैं भैया। सब सोचती हैं, बता दें। मेरा नाम अमर सिंह पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए। तो ये बताइए थोड़ी सी ये राजनीति जो बाहर जाती है ना, ये लोग देखते हैं कि आप लोग लोट पोट क्यों रहे हैं, इस तरह की छात्र राजनीति से शुरुआत क्यों करते हैं, मजबूरी क्या है आपकी? मजबूरी ये है कि इस कॉलेज चुनाव इसलिए होता है ताकि कि वो छात्र के लिए कुछ कर सके, प्रत्याशी कुछ कर सके। और वोट पाने के लिए लोग लौटते पड़ते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर मतलब कि जीत सके, दूसरों के कार्य करने के लिए। अच्छा, तो ज़मीन पे लौटना ज़रूरी हो जाता है? हाँ, मजबूरी होती है तो ज़मीन पे लौट जाते हैं लोग प्रत्याशी। इससे मतदाता आकर्षित होते हैं? हाँ, होते हैं। वोट पे फर्क पड़ता है? पड़ता है सर। अच्छा, तो ये ज़मीन पर थोड़ी सी लोटपोट होने की वजह से मतदान पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो ये देखने वाली बात होगी। और वही बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा यहाँ पे कि क्या ये इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। और चूँकि अब आगे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पुलिस अब हटा रही है, तो मेरे पीछे अनाउंसमेंट हो रहा है और यहाँ हम आपको कुछ और लोगों को दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम बाहर भी चलेंगे। आ रहे हैं कि 60% मतदान पिछली बार हुआ था, अब देखना ये होगा कि इस बार कितने फीसदी मतदान हो पाता है। और एक चीज़ आप और देख लें कि यहाँ पैम्पलेट बैनर वगैरह एकदम बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लिंग 2 कमेटी का नियम था उसकी तो धज्जियाँ उड़ी रही हैं, और साथ में किस तरह का यहाँ समर्थकों का हुजूम है वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये बताइए कि किसको समर्थन कर रहे हैं? हम यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रोहित यादव
हम यहाँ पे महिलाओं के सम्मान में, जब एक महिलाओं की इतनी हिम्मत जुटाई है, उसके हौसले को हमें नहीं तोड़ने देना है। यहाँ पे 75% महिलाएं, अगर यहाँ से महिला चुनाव हार रही है तो हम लोगों के लिए शर्म वाली बात है। और यहाँ से यदि वह महिला चुनाव जीतती है तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए एक अलग संदेश जाएगा। वंदना प्रजापति के लिए हम लोगों ने रात दिन मेहनत किया है, क्योंकि अच्छा, ये बताइए अब बस महिला होना शर्म या गर्व की बात होती है या कुछ काम है, कुछ मुद्दा है आप लोगों के बीच? हम लोग के लिए मुद्दा यही है कि महिलाएं, यहाँ के जो छात्र हैं, उन लोग को बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, वो शर्माती है लड़कों से कहने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक महिला प्रत्याशी जब यहाँ पे उम्मीदवार होकर पदाधिकारी बनेगी, छात्र संघ का अध्यक्ष बनेगी, तो हमारी कोई भी बहनों को यहाँ तकलीफ नहीं होगी। हम सब उनके साथ हैं। हर हाल में हमें वंदना प्रजापति को यहाँ चुनाव जिताना है। एक बात और बताइए, यहाँ के हम छात्र राजनीति में देख रहे हैं कि लोग जमीन पर लोट पोट रहे हैं, कपड़े गंदे कर रहे हैं, ये कितना जरूरी होता है या मजबूरी होती है? ये चुनाव में यहाँ पे ये राजनीति नहीं, यहाँ पे लोग छात्र नीति कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में ये लोग केवल अपने आप को जीत के लिए लोट पोट रहे हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। हमें संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस छात्रों से हमें नाता है। तो ये अपने प्रत्याशी के प्रचार में लगातार समर्थन में नारे लगा रहे हैं और भी बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो महिला प्रत्याशी होना क्या अपने आप में बड़ी बात है, ये भी हम जानेंगे। और भी कुछ समर्थकों से बात करते हैं। आप समर्थक हैं कि वोटर हैं? समर्थक वोटर दोनों हैं। अच्छा, ये बताइए कि तब वोट किस आधार पे करना होगा? महिला है इसी आधार पे कि कैंडिडेट की और कोई बैकग्राउंड देख रहे हैं, कुछ मुद्दा देख रहे हैं? कैंडिडेट बहुत अच्छी है, महिला भी है। एक महिला होने के नाते मतलब कि उसे एक मौका देना चाहिए। और यहाँ का माहौल कैसा रहता है? माहौल बहुत अच्छा रहता है, एकदम शांतिपूर्वक चुनाव होता है, इसमें कोई हाँ सर, मैं इंद्रेश कुमार पटेल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोहिया पीजी कॉलेज 2015-16 में मैं रह चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप 15-16 में रह चुके तो फिर से वही मुद्दा ये लोग क्यों उठा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पुस्तकें नहीं है, जब आप भी वही मुद्दा उठा? जी, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। धीरे धीरे करके स्थिति परिस्थिति चेंज हो रही है। रही महिला की बात, मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था, आयुषी श्रीमाली जो विद्यापीठ के अध्यक्षा हुआ करती थी, मैंने बतौर अतिथि यहाँ बुलाया था। उसके बाद वंदना पटेल नाम की एक लेडीज यहाँ पर अध्यक्ष रह चुकी है। तो महिला पुरुष का कोई वादा नहीं है। और आगे जो अच्छा कैंडिडेट होगा जीतेगा। मैं छात्र संघ का चुनाव है, 2016-17 में वंदना पटेल अध्यक्षा रही है, आप पता कर लीजिए। वंदना पटेल अध्यक्ष रही है। छात्र संघ का चुनाव है, खुला चुनाव है। हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं। देखिए, समर्थक जो है वो ज्यादा करीब आ जा रहे हैं। हम चाहेंगे आप लोग शांति से अपनी बात रखें, हूटिंग तो बाद में करते ही रहते हैं। जी। अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम अनुराग जायसवाल है। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी इस महाविद्यालय से रह चुका हूँ 2017 में। और इस बार वंदना प्रजापति को हम लोग अध्यक्ष बनाने का सोच रहे हैं और सारे भाई बहन का सपोर्ट मिल रहा है। इस बार सारा भाई बहन को प्यार मिल रहा है। इस बार वंदना प्रजापति ही अध्यक्ष बनेंगी। आप लोग किसी पैनल से हैं कि सब इंडिपेंडेंट? किसी पैनल से नहीं है, यहाँ पे कोई पैनल नहीं चलता है। लेकिन आपके सर पे जो पगड़ी दिख रही है वो समाजवादी नहीं छाएगी। हमारे दिल में अखिलेश यादव बसते हैं, हमारे दिल में अखिलेश यादव बसते हैं। अरे ठीक है, अखिलेश यादव यहाँ नहीं है भाई। तो ये थोड़ा सा राजनीति का, छात्र राजनीति का माहौल है और थोड़ी देर बाद ये पता लग जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। उसके बाद हम आंकड़े जैसे ही आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन समर्थकों का रेला है और यहाँ से एक एक प्रत्याशियों को लोग जिताने के लिए उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का तरीका इनका अलग है और जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं कि हुजूम है, जो हुटिंग वगैरह हो रही है, हम आपको थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखाते हैं। ये वो सड़क है जहाँ से आप राजा तालाब की तरफ जाएंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वहाँ से। और इधर आप देखिए कि राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में इतना बड़ा हुजूम जुटा हुआ है और लगभग शाम तक नतीजा आ ही जाएगा। उसके बाद जो जीते हुए कैंडिडेट होंगे उनको शपथ दिलाया जाएगा। थोड़ी सी वोटिंग वगैरह हो जा रही है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा
शांत करिए, आराम से अपनी अपनी बात रखिए, तब अब एक एक करके बात जा पाए। थोड़ा सा आप बताइए जी। हम यही कहना चाहते हैं भैया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधेश्याम पटेल, ठीक है, ग्राम राजापुर रहने वाले हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस चुनाव को जीतना चाह रहे हैं मनोज पटेल को, ठीक है। इसलिए जो ये छात्र संघ जो वंदना पटेल जो है ये एंटी पार्टी कर रहे हैं हम लोग की तरफ से कि ये लोग जीत नहीं पाए, ठीक है। लेकिन हमारा यही सिद्धांत मनोज पटेल का नाम है, हम जीतेंगे, हमारा मनोज पटेल जीतेगा भाई, जीतेगा। पटेल और वंदना प्रजापति में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बेहद छात्रा है बताइए। थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि छात्राओं को वोट ज़्यादा मिलता है जो महिला छात्र कैंडिडेट के रूप में खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो जिसको सक्षम देखा जाता है, जो यहाँ पर कुछ कर सकता है स्टूडेंट के लिए, उसी को वोट किया। आप लोग वोट दे चुकी हैं? नहीं, अभी जा रहे हैं वोट देने। अभी जा रहे हैं। मुद्दा कुछ है वोट करने का? नहीं, बोलिए। अच्छा, खुद से आप लोग वोट करती हैं कि कोई बताता है कि इन्हीं को वोट करना है? हम आप लोग खुद से वोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे महिला होना जीतने की गारंटी होती है कि कोई कैंडिडेट का काम वगैरह भी देखते हैं आप लोग? काम वगैरह भी काम देखकर वोट करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं उधर, और यहाँ चूंकि समर्थकों की भीड़ ज़्यादा है और एक एक तस्वीर आप देखिए कि उत्तेजित ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम सीधे आपको लिए चलते हैं अंदर, और अंदर की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बाद में। तो धीरे धीरे चले। मनोज पटेल और वंदना प्रजापति में ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा टक्कर का मुकाबला है, और यहाँ से हम सीधे चलते हैं आगे। ये आपको खबर तक पे दिखाया। क्या नाम है? मेरा माथुर पटेल नाम है। तो इस बार आप लोग यहाँ के छात्र हैं? हाँ, छात्र हैं यहाँ के। किस तरह के मुद्दे को इस बार छात्र संघ चुनाव में उठा रहे हैं? इस मुद्दे को विकास की तरफ ले जा रहा है, लेकिन चुनाव अधिकारी से मेरी शिकायत है कि स्टाफ यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं वंदना प्रजापति का, और रूम में प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कमरा नंबर 9 में ये मौजूद इसका गवाह है। आप हमारी बात चुनाव अधिकारी के साथ पहुँचाइए। ठीक है सर, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात। तो थोड़ा सा समर्थक लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन पर कि भाई ये लोग अंदरूनी प्रचार कर रहे हैं। ये तो अब वही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है, लेकिन हम सुरक्षा के लिहाज से ये इंतजाम किए गए हैं। तो बैरिकेटिंग कर दी गई है, बूथ की सारी बैरिकेटिंग की गई है, सब पे एरो और डायरेक्शन लगा दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ कोई प्रॉक्सी वोट न डालने पाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, आधार कार्ड, आई कार्ड पे साइन किया है, और उसके बाद बिना साइन के किसी को भी एंट्री हम नहीं देंगे, ना तो बिना फीस रसीद के। केवल एजेंट को ही हम लोग वहाँ रखेंगे। उसके बाद काउंटिंग होगी, बाकी सारे गेट चैनल बंद रहेंगे, सारे लोग रोड्स पे रहेंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे।